refers to efforts made to increase farm production. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तरक्की के लिए ये क्या है, एफर्ट्स किए जाते हैं इसकी फार्म में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए, जो डिमांड बढ़ रही है, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज, बहुत से तरीके से हासिल की जा सकती है, सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। सबसे पहले हमें जो क्रॉप लगाने का एरिया है उसको बढ़ाना है। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, नंबर ऑफ क्रॉप्स, जैसे मैंने कहा ना, साल में 2 या 3 इस तरह से फसल उगाई जानी चाहिए। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, आबपाशी के लिए फैसिलिटीज़, पानी, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, अच्छे किस्म का बीज, अच्छी किस्म के फर्टिलाइजर्स। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मैकेनिज्म। The ultimate aim of agriculture development is to increase food security. फूड सिक्योरिटी रहनी चाहिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का असली मकसद क्या है? एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर डेवलप्ड जो है डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंटली हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ विद लार्ज पॉपुलेशन, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia. With the help of 2 case studies of farms, one from India and the other from the USA. Let's understand about agriculture in the developing and a developed country. 2 कंट्रीज इंडिया और यूएसए लेते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग, जो कंट्री इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है और यूएसए डेवलप्ड कंट्री है। अब देखते हैं ए फार्म इन इंडिया। देयर इज ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव है, आदिलाबाद इन गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है गाज़ीपुर, उसमें एक गांव है आदिलाबाद। मुन्ना लाल इज़ ए स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज। मुन्ना लाल एक आदमी है जो एक छोटा सा ज़मींदार है इस गांव का। हु हैज़ फार्म लैंड अबाउट 1.5 हेक्टर्स। जैसे हमें कनाल्स होते हैं तो बाहर ऐसे हेक्टर्स में होती है। हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज। इसका जो गांव है वो इसका घर जो है मेन विलेज में है। ही परचेजेस हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, अच्छे किस्म का बीज फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर, अच्छे किस्म का बीज लेता है। द लैंड इज़ फर्टाइल, ज़मीन भी अच्छी है। एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स, और ये 2 क्रॉप्स तैयार करता है इन ए ईयर, विच आर नॉर्मली व्हीट और राइस एंड पल्सेस, दाल चावल और कनक। The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agricultural officers regarding farming practices. He takes a tractor on rent, उधार किराए पे लेता है ट्रैक्टर ज़मीन को तैयार करने के लिए, plowing his field. Though some of his friends still use traditional method of using bullocks for plowing, वो क्या करते हैं, बैल लेते हैं, बैलों से जोते हैं खेत को। देयर इज़ ए ट्यूबवेल, वहाँ पे ट्यूबवेल भी है इन द नियर बाई फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। अपने खेत को पानी देने के लिए, इरिगेशन के लिए वो रेंट पे लेता है पानी, रेंट पे ट्यूबवेल लेता है।
मुन्नालाल also has 2 buffaloes and few hens. इसके पास 2 buffaloes हैं और कुछ मुर्गियाँ हैं. He sells milk in the cooperative store. वो cooperative store में दूध देता है. Located in the nearby town, he is a member of the cooperative society, which also advises him on the type of fodder for his animals. Safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination. All the members of the family help him. सारी family members उसकी मदद करते हैं in various farm activities. किसी वक्त he takes credit from a bank, उधार ले लेता है बैंक से, और the agriculture cooperative society to buy HYV seeds and implements. He sells his produce in the mandi. अपनी वो फसल जो है वो मंडी में बेचता है. Located in the nearby town. Since majority of the farmers do not have lax storage facilities, so they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. जब उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती है तो वो मजबूर होते हैं अपनी फसल को जल्दी जल्दी से, अगर मार्केट फेवरेबल भी नहीं है, रेट अच्छा भी नहीं आ रहा है, तो वो अपनी फसल जल्दी बेच देते हैं. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ स्टेप्स उठाए स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए. अब हम आ जाते हैं a farm in the USA. पहले क्या हमने देखा, a farm in India. अब आ जाते हैं a farm in the USA. The average size of a farm in the USA is much larger than that of an Indian farm. जो इंडिया के फार्म होते हैं ये यूएसए के फार्म से, इंडियन फार्म जो होते हैं ये छोटे होते हैं, जो यूएसए के फार्म है ये बहुत बड़े होते हैं, much larger. A typical farm size in the USA is about 250 hectares. कितना है, 250 हेक्टर्स. तो वहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसके पास क्या था, 1.5 हेक्टर्स. तो यहाँ पे क्या है, 250 हेक्टर्स. द फार्मर जनरली रिजाइड्स इन द फार्म. वो वहीं पे रहते हैं, जो ज़मींदार फार्मर्स होते हैं फार्म में ही रहते हैं. सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन ऑन, और जो वहाँ पे मेजर क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो है कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट. जो हॉरून जो फार्मर है, ए फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन लोवा स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड. 300 हेक्टर ज़मीन है. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of this crop. उसने क्या ये किया, यकीन किया कि उसकी जो सॉइल है वो भी अच्छी है और वाटर रिसोर्सेज भी अच्छी हैं. तो उसने क्या तैयार किया, कॉर्न. एजुकेट मेजर्स आर टेकन. जो ज़रूरी स्टेप्स थे वो उसने लिए टू कंट्रोल पेस्ट्स that can damage the crop. From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory. लेबॉर्ट्री में उसने सॉइल टेस्ट के लिए भी भेजी, टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशेंट और नॉट. क्या सॉइल में न्यूट्रिएंट्स सफिशेंट है, बराबर है. द रिजल्ट्स हेल्प. तो इसका क्या रिजल्ट निकला ये सारे स्टेप्स उठाने से, Joe Haroon to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite, which gives him a precise picture of his field. उसकी जो फील्ड की पिक्चर है वो उसके कंप्यूटर पे आ जाती है. This helps him to use chemical fertilizers. कितनी हाई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है. एंड पेस्टिसाइड्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड. और वहाँ पे वो पेस्टिसाइड्स लगा देता है जहाँ पे उसे ज़रूरत है. ही यूजेस ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस.
ये सब मशीनों के ज़रिए कर रहा है। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच्ड टू मार्केट एजेंसीज लगी हैं। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन। जो यूएसए में फार्मर है वो कैसे काम करता है, जैसे एक बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, एंड नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर। थैंक यू।